आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के कई स्थानों पर बीती रात करीब 2 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 आंकी गई। प्रदेश के आयुष कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2021 में हुए फर्जी दाखिलों की जांच सीबीआई से कराएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने केंद्र सरकार को भेजा पत्र। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट का उपचुनाव 5 दिसंबर को निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। और देश में कल वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण देखा गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई स्थानों पर बीती रात करीब 2 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में रहा। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 आंकी गई। लखनऊ, बहराइच, पीलीभीत, आजमगढ़, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में भूकंप के बाद लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान का समाचार नहीं है। वहीं इससे पूर्व बीती रात 8:52 पर भी नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 आंकी गई। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि नेपाल में भूकंप से एक घर ढहने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार आज सुबह लगभग 6:27 पर उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रहा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 आंकी गई। राज्य सरकार ने प्रदेश के आयुष कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2021 के दौरान 891 फर्जी दाखिलों की जांच सीबीआई से कराए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के गृह विभाग ने केंद्र सरकार को इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने संबंधी पत्र भेज दिया है। राज्य के आयुष कॉलेजों में पिछले शैक्षिक सत्र में फर्जी प्रवेश का ये मामला सामने आया था। उल्लेखनीय है कि बीते शैक्षिक सत्र के दौरान नीट यूजी की मेरिट को दरकिनार कर ऐसे कई अभ्यर्थियों को कॉलेजों में प्रवेश दिया गया जिनके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं थे। इस संबंध में आयुर्वेद निदेशालय, होम्योपैथिक निदेशालय और यूनानी निदेशालय के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। इस बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री श्री योगी के निर्देश पर कार्यवाहक निदेशक आयुर्वेद सेवाएं डॉक्टर SN सिंह और प्रभारी अधिकारी शिक्षा निदेशालय डॉक्टर उमाकांत यादव को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा यूनानी निदेशालय में तैनात प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद वसीम और होम्योपैथी निदेशालय के कार्यवाहक संयुक्त निदेशक शिक्षण प्रोफेसर विजय पुष्कर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। वह कल सहारनपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय तर्ज पर विकसित करने का काम शुरू हो गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर लगाने के साथ साथ लकड़ी पुल को अत्याधुनिक बनाया जाएगा, जिसके लिए 7.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रेल मंत्री ने संगम एक्सप्रेस को सहारनपुर तक बढ़ाने की भी बात कही। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट का उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने इस सिलसिले में कल चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है, जबकि 18 नवंबर को पर्चों की जांच होगी और 21 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा और मतों की गणना 8 दिसंबर को होगी। उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जाएगी। ये उपचुनाव भाजपा विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने और खतौली सीट रिक्त घोषित होने के बाद कराया जा रहा है। विक्रम सैनी को मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष कैद की सजा हुई है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। आवेदक 23 नवंबर शाम 5 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा अगले साल 18 से 24 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। देश में कल चंद्रग्रहण देखा गया। ये इस वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण था। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी व उत्तरी यूरोप सहित विभिन्न स्थानों पर पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई दिया। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने की घटना को चंद्रग्रहण कहा जाता है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कल शाम 5:10 से 6:19 तक चंद्रग्रहण दिखाई दिया। नक्षत्रशालाओं में बड़ी संख्या में लोगों ने इस खगोलीय घटना का अवलोकन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि शिक्षा चारित्रिक गुणों का उच्चतम विकास करने में महती भूमिका निभाती है। ये बात श्रीमती पटेल ने कल लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में सफलता ज्ञान के समुचित उपयोग और जीवन लक्ष्यों को निष्ठा और लगन से पूरा करने से हासिल होती है। विद्यार्थियों को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से जुड़ाव और समर्पण का भाव रखने के लिए खास तौर से प्रेरित किया। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति श्रीमती पटेल ने विश्वविद्यालय के 150 मेधावी विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने 30 दृष्टिबाधित स्कूली छात्राओं को पोषण सामग्री और वस्त्र भी दिए। गुरु नानक जयंती आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। ये दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लखनऊ स्थित DAV कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास है, जिससे आज भी समाज को नई ऊर्जा मिलती है। गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों की शिक्षाओं को आत्मसात करने से स्वस्थ और शक्तिशाली समाज का निर्माण निश्चित है। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। देश और धर्म के लिए आत्मा बलिदान देने की एक अच्छी परंपरा जो आज भी एक इतिहास का निर्माण करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, एक नया ऊर्जा समाज को उनसे प्राप्त होती है। आज साधन है, तब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय भी लगता है और साथ साथ हम लोग तमाम प्रकार से कठिनाई महसूस करते हैं। अनुमान करिए जिस समय साधन नहीं थे उस समय गुरु नानक देव जी ने देश के अंदर और उन तमाम देशों में जहां पर आज जाना दुर्लभ है वहां पर जाकर के भी धार्मिक उपदेश के माध्यम से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। बाराबंकी जिले में कल सुमली नदी में नाव पलटने से 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। नाव पर 17 लोग सवार थे। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि नाव पलटने पर 13 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन 4 अन्य को रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला जा सका, जिनमें 3 बच्चों की मौत हो गई और एक की हालत नाजुक है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को आपदा निधि के तहत जल्द 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नाव पर सवार सभी लोग जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ककरहा घाट पर अपने गांव बैरना मऊ मझारी से दंगल देखने जा रहे थे। झांसी में कल सुबह एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि इसके कारण झांसी कानपुर रूट पर रेल परिचालन कई घंटों तक बाधित रहा। मौसम विभाग ने आज आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई स्थानों पर बीती रात करीब 2 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 आंकी गई। प्रदेश के आयुष कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2021 में हुए फर्जी दाखिलों की जांच CBI से कराएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने केंद्र सरकार को भेजा पत्र। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट का उपचुनाव 5 दिसंबर को निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। और देश में कल वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण देखा गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।